हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन ऑफ शिवाय। कैसे हो फ्रेंड्स ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। हर जगह पे कोहरा और इतना ठंड इतनी और ज़्यादा दिखाई देने लगी है। तो फ्रेंड्स आज मैं कुछ ऐसे प्लांट के नाम बताऊंगी आपके। अगर आपने उनको इंडोर नहीं किया है, अंदर नहीं रखा है टीन शेड में या अंदर ग्रीन नेट के नीचे, तो आप रख लीजिए। नहीं फिर आपके प्लांट से नुकसान होने का बहुत बहुत चांस है। तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स पहले तो है हमारा कोलियसी है, इसको भी आप इंडोर करके रख लीजिए। और फिर है हमारा क्रोटोन, क्योंकि ये दोनों ही प्लांट इंडोर प्लांट हैं। और ये जो बाहर कोहरा है, ओस पड़ रही है, ये इसको सहन नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स हम लोगों को इतनी ठंड लगती है तो प्लांट्स का तो क्या ही हाल है। हर जगह इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, इतना कोहरा बढ़ गया है। अगर आप अपने प्लांट्स को बचाना चाहते हैं, दोबारा से नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप इनको इंडोर करके रख लीजिए। इंडोर नहीं कर सकते हैं आप, किसी ऐसे बड़े पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, किसी टीन शेड के नीचे भी रख सकते हैं। फिर हमारा डेफिनवेरिया है, तो आप इसको भी इंडोर कर लीजिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही इंडोर प्लांट है। ये बाहर तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, अपनी सारी लीव्स गिरा देगा, बस इसकी स्टेम ही रह जाएगी। और फिर वो भी धीरे धीरे गलना सड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें फंगस लग जाती है कोहरे की ओस की वजह से। तो आप इसको भी इंडोर करके रख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत महंगा प्लांट आता है नर्सरी से। वैसे तो इसको आप कटिंग करके भी लगा सकते हैं, बट अभी तो ये नहीं होगा। तो आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं इंडोर करके। फिर है हमारा और तीसरा प्लांट एग्लोनिमा का भी। सारे प्लांट एग्लोनिमा के वैसे इंडोर होते हैं और बहुत कॉस्टली भी आते हैं। तो ये कि एग्लोनिमा की एक वैरायटी है, एक ये है ग्रीन वाली, एक वाइट वाली है। तो आप इन दोनों को भी इंडोर करके रख सकते क्या, रख लीजिए। नहीं फिर आप इनको भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये ठंड सहन नहीं कर सकते हैं। और पानी भी ज़्यादा मत दीजिए आप। अगर जब इनकी मिट्टी ड्राई हो जाए तब इनको पानी देना है, भले ये इंडोर हो। पानी नहीं देना है, 15 दिन में बस एक बार पानी दीजिए। अगर आप पानी दोगे तो भी इनमें इंडोर रहते हुए भी इनमें फंगस लग सकती है, फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। और फिर ये ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं। फिर है हमारा मनी प्लांट भी सबको ही पता है, वो भी इंडोर प्लांट है। क्योंकि बाहर ये इस ठंड में इसकी भी सारी पत्तियां, सारी लीव जो पीली हो जाएगी और सब पत्तियां इसकी गिर जाएगी पीली होके। और फिर बस इसकी भी स्टेम बचेगी। और ये बिल्कुल ही इसका अब तो डोरमेंसी पीरियड है, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो आप अपना मनी प्लांट भी इंडोर करके रखिए, अगर आप इसे बचाना चाहते हैं। हाँ फिर है हमारा एक क्रोटोन का भी, ये भी इंडोर प्लांट ही है। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। देखो मैंने तो पहले इंडोर करके रखे हैं अपने प्लांट, और अभी तो मेरे सारे प्लांट बहुत हेल्दी है और मैं पानी भी बहुत कम देती हूँ। और फिर है हमारा सिंगोनियम भी बहुत ही ईजिली, वैसे तो ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। बेबी प्लांट से भी ग्रो हो जाते हैं, उसकी कटिंग भी लग जाती है। बट ये है एक इंडोर प्लांट और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो फ्रेंड्स आप इसको भी इंडोर करके बचा लीजिए, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और पानी तो बिल्कुल भी मत दीजिए। और बात करती हूँ फर्टिलाइज़र की भी इतनी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आप अगर चाहे तो आप गोबर की खाद डाल सकते हैं थोड़ी बहुत, वो भी महीने 1.5 महीने में एक बार गोबर की खाद डाल दीजिए, थोड़ी सी गुड़ाई करके, क्योंकि गुड़ाई करना ज़रूरी रहता है। और 10 से 15 दिन में पानी दीजिए। फिर है हमारा ये एरिका पाम भी इंडोर प्लांट है। ये भी बेबी प्लांट से ग्रो हो जाते हैं। डिवाइड करके आप इसको भी एक प्लांट से बहुत ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। तो आप इसको भी इंडोर कर दीजिए, क्योंकि ये भी इंडोर प्लांट ही है, छाँव में रहने वाला प्लांट है। ये भी ठंड को सहन नहीं कर पाता है और आपका ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। और आप इसको बाहर रखोगे, बाहर से छोड़ दोगे, तो इसके भी चांसेस हैं ख़राब होने के। और ये भी बहुत कॉस्टली आता है। और फिर है हमारा स्नैक प्लांट भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। इसकी पत्तियां मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। और ये भी एक इंडोर प्लांट है। आप इसको तो कभी बाहर ही मत रखिए, इसको अंदर रखिए, क्योंकि ये एयर प्यूरीफाई प्लांट है। ये प्रदूषण को भी एब्जॉर्ब करके रखता है, जो हमारा अंदर का जो सब कुछ प्रदूषण है। तो आप इसको किचन में रखिए, आप इसको अपने बेडरूम में रखिए, ड्राइंग रूम में रखिए। तो ये तो है ही इंडोर प्लांट, और टेबल पे रखा हुआ तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। आप इसको एक सुंदर से पॉट में लगाइए और फिर देखिए इसकी खूबसूरती। सुंदर से पॉट भी ऐसे घर में DIY बहुत सारे बन जाते हैं। और फिर है हमारा ड्रेसिना भी इंडोर प्लांट ही है। कुछ एक दो है
नहीं, ड्रेसिना के भी सारे ही इंडोर प्लांट है, बहुत सारी वैरायटी आती है इसकी, तो सारे ही इंडोर प्लांट है। तो आप के पास जो भी इंडोर प्लांट, वो ड्रेसिना के इंडोर प्लांट है, सबको इंडोर करके रखिए। फिर है हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट, ये भी इंडोर प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप इसको बेबी प्लांट से भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं वैसे तो, बट अभी इसका डोरमेंसी पीरियड है, बिल्कुल डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा अपने ये, अगर आप इसको बाहर छोड़ोगे बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, एक भी इसकी लीव्स नहीं बचेगी। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए, किसी टीन शेड के नीचे रखिए, किसी ग्रीन नेट के नीचे रखिए। बहुत सारे ऐसे जुगाड़ होते हैं अपने प्लांट्स को बचाने के। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो बहुत मोटा सा कपड़ा लेके, कोई ऐसा प्लास्टिक का कोई और कट्टे से जो बनते हैं उसके आप कवर कर सकते हैं। फिर है हमारा रबर प्लांट, रबर प्लांट भी इंडोर प्लांट है, आप इसको भी इंडोर करके बचाइए, इसको भी अंदर रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, कोई एक बहुत बहुत बड़ी जो पॉलीथीन आती है मार्केट से भी मिल जाती है, अगर आप इंडोर भी नहीं कर सकते हैं तो आप वो लाके मार्केट से आप उनको सबको रात में ओस के टाइम में वो इनके ऊपर डाल सकते हैं। एक ये भी है आपका तरीका है ये प्लांट को बचाने का आपका। इतने सारे प्लांट आप इंडोर नहीं कर सकते तो आप मार्केट से बहुत बड़ी एक पॉलीथीन आती है, पन्नी आती है, तिरपाल वगैरह। फिर है हमारा कैलेथिया, तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए, और ये भी अपनी सारी लीव छोड़ देगा अगर आप इसको बाहर रखोगे, इसका भी डोरमेंसी पीरियड है। तो आप इसको भी बचाइए इंडोर करके, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत महंगा होता है। तो आप इसको भी इंडोर करके बचाइए, और बहुत ही सुंदर प्लांट है, अनकेयर प्लांट है, इसको भी फर्टिलाइज़र की, पानी की ज़रूरत नहीं है। फिर है हमारा मॉन्स्टेरा प्लांट, ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। मैंने इसको अभी मतलब 10 दिन पहले बाहर रखा हुआ था, तो इसकी सारी पत्तियाँ मेरी पीली हो गई थी इस प्लांट की, तो फिर मैंने इंडोर किया। अब देखो इसकी शाइनिंग कितनी अच्छी है। आप इसको भी बेबी प्लांट से बहुत सारे बुला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि औरों को भी पता लग सके, और आप अपने इंडोर भी नहीं कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं इसे बचाने के। थैंक यू।